हेलो फ्रेंड्स, मैं रितिका आपका स्वागत करती हूँ आपकी ट्यूटर ऑनलाइन क्लासेस में। आप सभी जानते होंगे कि कंप्यूटर आजकल कितना ज़रूरी हो गया। हम किसी भी फील्ड में जॉब ढूंढने जाते हैं, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज मांगते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। दोनों ही सेक्टर्स के लिए कंप्यूटर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम कोई गवर्नमेंट एग्जाम भी देते हैं तो उसमें भी आजकल कंप्यूटर का पेपर ऐड कर दिया है, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने कंप्यूटर बेसिक कोर्स तैयार किया है, जिसमें मैंने फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, MS ऑफिस और ऑनलाइन से रिलेटेड टॉपिक्स रखे हैं। आप लोग जब भी कंप्यूटर का नाम सुनते या देखते हैं तो आपके मन में एक जिज्ञासा सी उत्पन्न होती है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किसे कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक तेज गति से कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बहुत ही तेजी से काम करती है और बिजली और बैटरी के थ्रू चलती है, जिसमें हम यूजर के थ्रू इनपुट प्रोवाइड करते हैं। उन्हीं इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेसिंग, कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है और हमें एक डिजायर आउटपुट प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन दी कि मुझे एक कैलकुलेशन करनी है, मेरे को लिखना है 2 + 2 कितना होता है, तो मैंने कंप्यूटर को इनपुट क्या दिया, 2 + 2। जो भी उसकी प्रोसेसिंग डिवाइस है उसने उसके ऊपर काम किया और मुझे आउटपुट मेरे मॉनिटर पे प्रोवाइड करवा दिया 4। तो किसी भी तरीके का हम कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, चाहे वो अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन हो, चाहे डिजाइनिंग हो या एक्सेट्रा काम हो, सभी हम कंप्यूटर के ऊपर इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट, फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फादर कौन थे, पिता कौन थे? चार्ल्स बाबेज थे कंप्यूटर के फादर। चार्ल्स बाबेज को कंप्यूटर का फादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही पहली ऐसी मशीन बनाई थी जिसपे हम कैलकुलेशन कर सकते थे। पहले के जमाने में सारी कैलकुलेशन किसके थ्रू होती थी? मतलब पेन से, और बड़ी बड़ी फाइलें होती थी, उसके ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं। ऑफिस वगैरह में जो भी हिसाब किताब रखा जाता था वो सारा हमारा कॉपी पे रखा जाता था। पर चार्ल्स बाबेज ने इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया जिसपे हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते थे और वो विद इन सेकेंड में कर सकते थे। जल्दी से जल्दी वो हमें रिजल्ट शो करवाती थी। इसलिए चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज ऑफ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर यूज कहाँ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? सर, एजुकेशन में यूज हो रहा है कंप्यूटर। साइंस, मतलब साइंटिस्ट यूज कर रहे हैं कंप्यूटर। बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में यूज किया जा रहा है, आर्ट के लिए यूज किया जा रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जा रहा है। तो कंप्यूटर कुल मिला के सभी चीजों के लिए आजकल यूज किया जा रहा है और हमारे काम को भी इसने काफी इजी कर दिया है। सबसे पहले है हमारा बिजनेस। करंटली देखा जाए तो कंप्यूटर पे आजकल हम सारे ऑलमोस्ट सभी तरीके के बिजनेस कर रहे हैं। हमारे क्लोथिंग से रिलेटेड बिजनेस हो या हमारा ग्रोसरी से रिलेटेड बिजनेस हो, हम सारा बिजनेस आजकल कंप्यूटर पे ऑनलाइन कर रहे हैं। सेम सेकंड है साइंस। साइंटिस्ट वगैरह जो हैं वो भी आजकल कंप्यूटर यूज करते हैं उनके काम के लिए। जो भी काम किया है उनको स्टोर करके रखने के लिए, इन सब चीजों के लिए साइंटिस्ट कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी कंप्यूटर यूज हो रहा है हर चीज के लिए। बैंक में चले जाओ, आप किसी और डिपार्टमेंट में चले जाओ, हर डिपार्टमेंट में आपको कंप्यूटर यूज होता हुआ मिलेगा।
कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में जाके आप काम कर, क्योंकि क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये उनकी सर्विस को इम्प्रूव कर रहा है, क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है, बहुत सारा काम जल्दी से जल्दी कर रहा है। तो इन सब गवर्नमेंट सेक्टर में कंप्यूटर यूज हो रहा है। एजुकेशन, सबसे मेन हमारा एजुकेशन के लिए कंप्यूटर यूज हो रहा है। कैसे? आ- आजकल आप देख रहे हो कोविड चल रहा है, कोविड चलने की वजह से क्या हुआ, सारे कॉलेजेस, सारे स्कूल सब बंद है। अब जब सब बंद हो जाएंगे तो बच्चों की तो एजुकेशन लॉस हो गई ना। अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती या आप ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते तो क्या बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होता, उनके ईयर वेस्ट नहीं होते? तो इन सभी चीजों को वेस्ट होने से किसने बचाया? कंप्यूटर ने। कंप्यूटर के थ्रू मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू हम आजकल अपनी पढ़ाई घर बैठे ही कर पा रहे हैं। हम बीमारी से भी बचे हुए हैं और हमारी पढ़ाई भी हो रही है। और भी बहुत सारी चीजें, कोई प्रोजेक्ट होता है या कोई एग्जाम के लिए हमें पढ़ना है तो हमें सारा मटेरियल ऑनलाइन प्रोवाइड हो जाता है, ई बुक्स मिल जाती हैं, अपने प्रोजेक्ट के लिए इमेज मिल जाती हैं, कुछ वीडियोस मिल जाती हैं, एजुकेशन मटेरियल हमें मिल रहा है कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर हमारा इस तरीके से एजुकेशन वर्क में भी यूज हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर हर जगह यूज तो हम कर रहे हैं, पर क्यों, उसकी विशेषताएं क्या है, किस वजह से हम यूज कर रहे हैं? देखो, हम उसको स्पीड के लिए यूज कर रहे हैं, नो फीलिंग्स, एक्यूरेसी, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, स्टोरेज, डिलाइसिस, इन सभी चीजों के लिए हम कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। स्पीड, सबसे पहला स्पीड, हमें कंप्यूटर में बहुत अच्छी स्पीड प्रोवाइड होती है। मतलब हम कंप्यूटर में जल्दी से जल्दी सारा काम कर सकते हैं। कितना भी बड़ा काम हो, कितना भी छोटा काम हो, हम तुरंत, मतलब इसमें जो रिजल्ट हमें मिलता है विद इन सेकेंड्स में हमें रिजल्ट प्रोवाइड हो जाता है। हम कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन कर रहे हो, विद इन सेकेंड में हमें उसका रिजल्ट प्रोवाइड हो जाता है। तो इसमें एक सबसे अच्छी विशेषता इसकी स्पीड है। सेकंड है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी किस लिए? हम मोस्टली एक्यूरेसी जो हमें देता है कंप्यूटर वेरी हाई देता है। और इसका यूज ज्यादातर एक्यूरेसी हमें क्या, कैलकुलेशन के टाइम पे, जब हम कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, अकाउंट के लिए पे स्लिप बना रहे हैं, वहाँ के अकाउंट्स का ध्यान रख रहे हैं, तो वो सारी कैलकुलेशन इनकेस मैं हाथ से करती हूँ। जैसे पहले बाई खाता सुना होगा, बाई खाता बनाए जाते थे, फिर उनमें कैलकुलेशन की जाती थी, उस कैलकुलेशन को कई कई बारी रिपीट किया जाता था, मे बी उसमें गलती भी निकल सकती थी। पर अब वही सारे काम हम कंप्यूटर पे कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। पर उसमें फटाफट से हम सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। और उसमें मतलब जो होती है कंप्यूटर का जो रिजल्ट देता है, एक्यूरेसी जो होती है वो हमारी 100% सही होती है। उसमें गलत होने के चांसेस तभी होते हैं जब हम उसे इनपुट गलत दें। कैसे? सपोज कीजिए कि मेरे को 2+2 करना है, मुझे रिजल्ट चाहिए 4। अब मैं इंस्ट्रक्शन, मेरा रिजल्ट 4 आना चाहिए, अब मैंने कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन ही गलत दे दी, अब मैंने उसे कह दिया 2+3, तो वो रिजल्ट क्या देगा, मुझे 5 देगा। तो वहां गलती किसकी हुई? यूजर की गलती हुई, कि यूजर ने उसे इंस्ट्रक्शन ही गलत दी जिसपे ऊपर उसने प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट गलत प्रोवाइड करा। अगर हम उसे इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही देते हैं तो वो हमें एक्यूरेट 100% रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर हमारा घंटों काम कर सकता है। मतलब हम उसे कितनी भी देर तक, एक सपोज मैंने एक एम्प्लॉय रखा है, उस एम्प्लॉय की एक लिमिट है काम करने की, कि वो 4 घंटे काम कर सकता है, 10 घंटे कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे कर सकता है। उसके बाद वो थक जाएगा। वो काम कैसे करेगा जब वो थक जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे काम बंद करना पड़ेगा। बट जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारा घंटों घंटों
काम कर सकता है बिना किसी थकावट के। सपोज आपने देखा होगा कॉल सेंटर आजकल चल रहे हैं, उसमें डे शिफ्ट भी होती है, नाइट शिफ्ट भी होती है, मॉर्निंग शिफ्ट भी होती है। सपोज 6 बजे की जैसे कि शिफ्ट खत्म हुई, तो 6 बजे जैसे शिफ्ट खत्म होती है तुरंत दूसरी शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है। जब दूसरी शिफ्ट स्टार्ट होती है तो क्या हमें ब्रेक का टाइम मिलता है? नहीं। कंप्यूटर हमारा रेगुलर घंटों घंटों काम कर सकता है, इसलिए हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, कंप्यूटर में हम अपना डाटा स्टोर करके रख सकते हैं फ्यूचर तक के लिए। सपोज आज मैंने कोई डाटा स्टोर करके रखा है तो मैं उसे 1 साल बाद भी देख सकती हूँ, या 4 साल बाद भी उस डाटा को निकाल के देख सकते हैं। आपने या सपोज बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं, तो उसमें क्या होता है, डाटा स्टोर करके रखते हैं। पहले जब डाटा स्टोर करके रखते थे तो उसमें क्या हम रूम्स लेते थे, अलग अलग रूम बनाते थे, अलग स्पेस होती थी, वहाँ पे बहुत सारी फाइलें रहती थी। फिर उन कभी हमें पुराने डाटे की जरूरत पड़ी तो वो फाइलें देखी जाती थी वन बाय वन। तो उसमें क्या होता था, हमारा टाइम भी वेस्ट होता था। और इतने सारे डाटा को हम कब तक स्टोर करके रख सकते हैं? अब ऐसे ही हम स्टोर करके रखते जाएंगे तो हमारी स्पेस कितनी गिर जाएगी, हम इतनी स्पेस कहाँ से लाएंगे? तो वो डाटा कुछ ही टाइम तक रखा जाता था, देन उसको हटा दिया जाता था, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था, फिर नया डाटा रखा जाता था। पर आज हमारी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब हम अपना डाटा कंप्यूटर में रख सकते हैं। आप कभी भी ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट देखें, सपोज आपका गुम हो गया तो वो आपका रिजल्ट तुरंत शो करवा देता है। 10 मतलब कुछ टाइमिंग होता है जो इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, डाटा लोड होने में टाइम लेता है, उतने मतलब मिनटों में डाटा आपके सामने होता है, चाहे वो कितना भी पुराना हो, और आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो हम अपने कंप्यूटर में सबसे अच्छी विशेषता क्या है कि हम उसमें बहुत सारा डाटा बहुत लंबे टाइम तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर बहुत टाइप्स के होते हैं जो आजकल यूज किए जा रहे हैं। जो सबसे पहले हमारा कंप्यूटर था वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर है जो देखने में बहुत बड़े होते हैं और काम इनपे बहुत तेजी से किया जाता है। ये बहुत फास्ट कंप्यूटर होते हैं। इन कंप्यूटर को स्पेसिफाई पर्पस के लिए तैयार किया जाता है। देखिए, ये कंप्यूटर हमारा सुपर कंप्यूटर, आप देख सकते हैं इमेज में कि ये देखने में कितने बड़े हैं और कितनी ज्यादा स्पेस ले रहे हैं। सेकंड है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर पे हम एक साथ बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, मल्टीपर्पज टास्क कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो वो एक ही काम करेंगे, नहीं। इन कंप्यूटर्स पे एक ही टाइम पे thousands ऑफ यूजर अपने कंप्यूटर से अलग अलग जगह से अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पे काम कर सकते हैं। जैसे कि आप एक मेन सर्वर जहाँ पे हमने अपना सारा डाटा स्टोर कर रखा है, और उससे रिलेटेड सपोज इंटरनेट है। अब इंटरनेट पे हम इंटरनेट जो है उस पे जो इंफॉर्मेशंस आ रही हैं, जो भी हम खोजते हैं सर्च करते हैं, वो हमें कहीं से तो मिल रही होंगी ना। तो वो ऐसे कंप्यूटर जो होते हैं हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। यहाँ पे हमें सारी इंफॉर्मेशन अपनी रख सकते हैं, और उस कंप्यूटर से बाकी के यूजर्स मिल के सारे कंप्यूटर मतलब सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अलग अलग जगहों पे बैठ के अलग अलग यूजर्स अलग अलग काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं ना, ना ज्यादा बड़े होते हैं और ना ही ज्यादा छोटे होते हैं। ये मीडियम साइज के कंप्यूटर होते हैं। और such computers can allow access to 4 to 200 users at a single time। मिनी कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर
4 से 200 यूजर को एक ही टाइम पर काम करने की परमिशन देते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्क स्टेशन कंप्यूटर। वर्क स्टेशन कंप्यूटर जो होते हैं यूजर बेस्ड कंप्यूटर होते हैं जो कि हाई स्पीड हाई प्रोसेसर पे काम करते हैं, जिसके ग्राफिक, उसका प्रोसेसर, उसकी स्टोरेज, उसकी स्पीड सब हाई होती है, उसपे लार्ज रैम होती है। जैसे कि ये हमारा वर्क स्टेशन कंप्यूटर है जो सिंगल यूजर्स के लिए बने होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर हमारे होते हैं पीसी जिसे हम कहते हैं। जैसे एक नॉर्मल यूज के लिए जो हमारे यूज किए जाते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जो कॉमनली यूज किए जा रहे हैं, जिसे हम अपने घर में यूज कर रहे हैं या हम अ, अपने पर्सनल काम के लिए यूज कर रहे हैं, उन्हें हम पीसी कहते हैं। ये हमारे हैं पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। वो कहते हैं ना किसी भी इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होती है तो कुछ बुराइयां भी होती हैं, ऐसे ही कंप्यूटर के साथ है। कंप्यूटर में कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है, मतलब कुछ लोग कंप्यूटर को अच्छी चीजों के लिए यूज कर रहे हैं तो कुछ लोग कंप्यूटर को बुरी चीजों के लिए भी यूज कर रहे हैं। एडवांटेजेस है मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर में हम मल्टीटास्किंग काम कर सकते हैं, मतलब एक ही कंप्यूटर पे हम एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक्सेल पे काम करते करते गाने भी सुन सकती हूँ, या दो सॉफ्टवेयर्स को एक साथ खोल के दोनों पे अलग अलग काम भी कर सकती हूँ। तो हम बहुत सारे टास्क एक साथ ही कंप्यूटर पे कर सकते हैं। सेकंड एडवांटेज है हमारा स्पीड। हमें यहाँ पे बहुत अच्छी स्पीड प्रोवाइड हो जाती है, हम बहुत सारे काम बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डाटा सिक्योरिटी, मतलब हमारा जो डाटा है वो यहाँ पे सिक्योर होता है और काफी टाइम के लिए हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है टास्क कंप्लीटर। ये सभी टास्कों को कंप्लीट करता है। ये नहीं अब जैसे हम क्या हम मुझे मम्मी ने बोला कि तू सब्जियां काट के रख दियो, अब मैं क्या, अच्छा ठीक है मैं थक गई अब मैं वो सब्जी बाद में काटूंगी या मम्मी आके काट देंगी। पर कंप्यूटर का ऐसा नहीं है, कंप्यूटर को जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ वो उस पे मुझे तभी काम करके देगा, मतलब इसको जितने भी टास्क दिए जाते हैं ये उन्हें कंप्लीट करता है। कम्युनिकेशन, इसका एडवांटेजेस क्या है, अब मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं अपनी फैमिली मेंबर से आजकल देखते हैं कि बच्चे पढ़ने के लिए अब नए न्यू दूसरी स्टेट्स में जाते हैं, दूसरी सिटीज में जाते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, तो उनसे कम्युनिकेट कैसे करें। पहले क्या होता था, पहले के जमाने में चिट्ठी जाती थी, फिर वो डाकिया डाक लाया चिट्ठियाँ लेके आता था, देन बहुत टाइम लग जाता था उसमें। बट आज क्या है, आज के टाइम में हम रोज अपने फ्रेंड से या अपनी फैमिली मेंबर से डेली बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, हम दूर बैठे हुए भी उनको देख सकते हैं। स्टोरेज, स्टोरेज बहुत सारा डाटा हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जिसे हम फ्यूचर में अपने काम के लिए या अपनी नॉलेज के लिए यूज कर सकते हैं। अब आती है डिसएडवांटेजेस। कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेस क्या है, वायरस एंड हैकिंग अटैक। उसका डिसएडवांटेजेस क्या है, लोग कंप्यूटर में वायरस भेज देते हैं जिससे उनकी फाइलें करप्ट हो जाती हैं और देन फिर उनसे क्या कहते हैं, पैसे की मांग करते हैं कि भाई आप मुझे इतने पैसे दो तब मैं आपको की दूंगा और आप उससे अपनी फाइल को ओपन या अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं। सेकंड डिसएडवांटेज है ऑनलाइन सर्वे क्राइम। आजकल क्या है, लोग मतलब लोग टेक्नोलॉजी का ना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि बैंक से लोगों के पैसे निकाल लेते हैं, कंप्यूटर को हैक करके उसकी इमेजेस ले लेते हैं, देन उसे बाद में ब्लैकमेल करते हैं। ऑनलाइन क्राइम कितना हो रहा है,
लोगों के बैंक से पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, पैसे निकल जाते हैं, तो ये सारा चीजें किसमें आती है, हमारी ऑनलाइन सर्वर क्राइम्स में। रिडक्शन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कंप्यूटर का एक यूज कम, मतलब एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम होती जा रही है। आपके यहाँ लोगों को बहुत सारे एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती थी, सपोज के सामान आता है, उसका स्टोर रखने के लिए एक अलग लोग हैं, उसका पैसों का हिसाब रखने के लिए अलग है, और ऐसे कर करके मतलब एक काम के लिए में मुझे 3-4 बंदों की जरूरत पड़ती थी। बट कंप्यूटर ने क्या, कंप्यूटर से हम 3-4 जनों का काम हम एक ही कंप्यूटर से करवा सकते हैं। तो इसलिए लोगों की लोगों के लिए नौकरियां कम हो रही हैं, एम्प्लॉयड अपॉर्चुनिटी कम मिल रही हैं, क्योंकि आजकल कंप्यूटर यूज हो रहा है तो ज़्यादा काम कंप्यूटर ही कर रहे हैं। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। हाई कॉस्ट, इसकी कॉस्ट काफ़ी हाई है, एक्सपेंसिव है, हर कोई इसको परचेज नहीं कर सकता। देन इंक्रीज वेस्ट एंड इम्पैक्ट द एनवायरमेंट, ये हमारे एनवायरनमेंट को भी इम्पेक्ट कर रहा है। वो कैसे कि जैसे कि कंप्यूटर मैंने एक लिया, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, नई नई चीजें ऐड होती रही, तो हम क्या करते हैं, हम उसको चेंज करते रहते हैं। तो वो सारा मतलब वेस्ट मटेरियल जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर भी इफेक्ट डाल रहा है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आने वाली क्लासेस में हम कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। बाय बाय।